बड़ी खबर क्या रहने वाली है वो आपको बता देते हैं। आज मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और मध्य प्रदेश में राजनीतिक लिहाज से ये अब तक का माना जा रहा है कि बहुत बड़ा फैसला है। अब जनता सीधे नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चयन करने वाली है। जो पहले हुआ करता था, जो पुरानी प्रक्रिया है, उसे कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था और अब दोबारा अध्यक्षों को उसी शैली में चुनने को लेकर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। तो मेयर की तरह अब जनता की सीधे अध्यक्ष को चुनने वाली है। पहले हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते थे लोकल बॉडीज़ के, पर जब पिछली बार चुनाव हुए तो उस समय कोविड का सेशन था, तो सरकार ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चुनाव कर दिए थे और उसकी बहुत सारी परेशानियों को लेकर हमें सामना करना पड़ रहा। अभी से हमने इस बार, जिससे कि अभी 2 साल हैं, लोग अपनी तैयारी भी कर सकें, तो हम एक बिल ला रहे हैं, यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी, कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होगा। और इस वक्त हमारे साथ स्टेट ब्यूरो हेड अंचल शुक्ला जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अंचल, एक बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर क्या सोच रही है? क्योंकि अमूमन देखने को मिला है कि कांग्रेस इस प्रक्रिया का लगातार विरोध करती आई है। बिल्कुल दीपेश, देखिए, कांग्रेस सरकार जब आई थी तब ये नियम बनाया गया था कि नगर पालिका और परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव जो है तो निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाता था। लेकिन अब प्रत्यक्ष प्रणाली से इसका चुनाव होगा। मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है, जिसमें महापौर का चुनाव अभी भी प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होता है, लेकिन जो नगर परिषद और नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनका चुनाव पार्षदों द्वारा किया जाता था, जिस पर आज कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि अब ये चुनाव फिर से जो है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होंगे। देखिए दीपेश, इसमें जो जिस दिक्कत की बात कर रहे थे कैलाश विजयवर्गीय ब्रीफिंग करते हुए, वो ये कह रहे थे कि कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उसकी वजह यह थी कि जब चुने हुए पार्षदों द्वारा नगर परिषद या नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता था तो कई बार अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति बन जाती थी, अविश्वास जैसी स्थिति बन जाती थी जब उनमें तालमेल का अभाव होता था, और ऐसे में कामकाज जो है वो विकास के जो कार्य है वो समझा जा सकता है कि इसको लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं थी। यही कारण है कि ये बड़ा फैसला लिया गया। अब समझ लेते हैं राजनीतिक का प्रतिक्रियाएं क्या है, जान लेते हैं। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आनंद जी, आप ही से समझना चाहूंगा, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, कैबिनेट में अब ये तय हो चुका है कि नगर पालिका और नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो भी मेयर की तरह डायरेक्ट चुने जाएंगे, यानी जनता सीधे उनके लिए मतदान करने वाली है। कैसे देखती है कांग्रेस इस फैसले को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कमीशन के लिए कमीशन के द्वारा सरकार चलाती है। भ्रष्टाचार इनका शिष्टाचार है और इस शिष्टाचार में इन्होंने नियम कानूनों को शिथिल करने की तैयारी की है। अगर जनता डायरेक्ट चुनती है कोई समस्या नहीं है। जनता डायरेक्ट चुनने वाला फैसला है उसके साथ कांग्रेस सहमत है, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो नियम बनाए हैं, इन नियमों को मंजूरी दी गई है। मैं समझता हूं कि वो डेमोक्रेसी की जो मूल अवधारणा है उसको कमजोर करता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कमजोर। इसके पीछे की वजह क्या यही कि अविश्वास प्रस्ताव वाली जो समस्या आ रही थी, जो अध्यक्ष दबाव में फील कर रहे थे, अब उन्हें थोड़ी राहत मिल जाएगी? देखिए, स्थानीय जो सरकार, जो हम बोलते हैं नगरीय निकाय सरकार, वो स्थिर होना चाहिए। कांग्रेस को तो आपत्तियां मूलतः इसलिए होती हैं कि उनके पास ना लीडर बचा ना कैडर बचा। अभी कल परसों ही आपने खबर देखी, उनके 61,000 बूथ के जो BLAs होते हैं उसमें से 51,000 गायब हैं। तो सोचो, इनको खबर ही नहीं कानो कान, तो ना इनके पास कैडर है ना लीडर है। इसीलिए भाई ये लड़ाएंगे किसको? नहीं, कांग्रेस के पास तो नहीं बचे ना, तो और संख्या कितनी सोचिए, 61 में से 51 गायब है, 50,000 गायब है। ह्यूज अमाउंट, तो मतलब बचा कहाँ कांग्रेस? तो इसीलिए कांग्रेस के पास तो लड़ाने के लिए लोग नहीं है। तो स्वाभाविक है कि जब ऐसी स्थिति होती है तो जो पोस्ट पोल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कांग्रेस के नेता, हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसको बढ़ावा मिलता है। नहीं, लेकिन उन्होंने एक वाजिब पॉइंट उठाया है। उन्होंने एक वाजिब पॉइंट उठाया है कि अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई अध्यक्ष जो है वो नहीं सही तरीके से काम कर रहा है और उसे हटाया जाना चाहिए, तो वो जो एक प्रावधान अभी तक हुआ करता था, उसमें जो फायदा हुआ करता था, अब वो तो नहीं रहेगा। फिर उसके लिए हटाने की कोई दूसरी प्रक्रिया हो? फिर आप सुनिए, देखिए, स्थानीय सरकार को स्थिर सरकार बनाना ये भी तो आवश्यक है कि नहीं है?
नहीं तो ये लोग क्या है, इकट्ठे हो जाते थे, इकट्ठे होके अपने उनके फायदे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि स्थानीय सरकारों में बहुत छोटे छोटे मुद्दे होते हैं और छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर अविश्वास आ जाता है, जबकि स्थानीय सरकारों का विषय बहुत छोटे स्तर पर, मतलब ये हम कहते हैं ना कभी कभी पुल पुलिया नाली सड़क, इसकी जो सरकार कही जाती है ये, तो वहां पर ये थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है। तो जितना नीचे स्तर की सरकार होगी उस सरकार का स्थिर रहना जरूरी है। आनंद जी, स्थिर रहना और जरूरी है। हॉर्स ट्रेडिंग के भी आरोप जो हैं वो हितेश जी लगा रखे गए कि कांग्रेस ये चाहती है, इसलिए इस तरह के नियमों के बदलाव में बाधा होती है। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि कौन हॉर्स की और कौन गधों की ट्रेडिंग करता है, कौन चुनी हुई सरकारों को गिराता है। पाए जाते हैं आनंद भाई, गधे पाए कहाँ जाते हैं? तो हॉर्स हितेश भाई, हॉर्स विधायकों को आप या जनप्रतिनिधियों को आप घोड़ा क्यों कह रहे हैं? भावनाओं अगर आप घोड़ा कहें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, फिर घोड़े वाली बात तो फिर वहां आ जाएगी कि लंगड़ा घोड़ा कौन, तो फिर तो सवाल वहां पहुंच जाएगा। दीपेश जी, तो आप पहले घर साफ करो, थोड़ा अच्छे नेता बन। डॉक्टर साहब सुनिए ना, डॉक्टर साहब सुनिए ना, आप हॉर्स ट्रेडिंग भी कर लेते हैं और आप हॉर्स ट्रेडिंग को गलत भी बता देते हैं, ऐसा कैसे कर लेते हैं? आपने गधे भी ले आया ना, हॉर्स ट्रेडिंग तक ठीक था। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि पहले भाजपा की ही सरकार जो है वो नगर पालिका के, नगर परिषद के जो अध्यक्ष है उनको इनडायरेक्ट चुनती है, और अब जो है सरकार जो है, देखो आनंद भाई, ये तो अच्छा है ना, वही भाजपा डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो ये सब खत्म होगा और ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। मुझे बोलने देंगे तो मैं बात कर लूंगा अपनी। तो पूरी तरह दिग्भ्रमित तो जो ये अच्छा भाजपा है, लाइए, वो जीत कर आएगा, उसका सम्मान हम भी करेंगे। जब भाजपा जो है भ्रष्टाचार में जैसे सहूलियत पाती है वैसे नियम बना लेती है। ये अच्छा आनंद जी, जनता के जरिए अगर डायरेक्ट प्रत्याशी को चुना जा रहा है तो उसमें कहाँ दिक्कत है? उसमें कहीं नहीं, हटाने की बात है कि अगर कोई भ्रष्ट है, कोई करप्ट है, कोई अशिष्ट है, तो उस व्यक्ति को हटाने में, तो एक अध्यादेश है ना, राइट टू रिकॉल का प्रावधान है, राइट टू रिकॉल का प्रावधान है, उसके जरिए हटा लिया जाएगा, उसके जरिए खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव करा लिया जाएगा। आनंद जी, कुल मिलाकर आज हेडलाइन नहीं थी तो नई हेडलाइन बनाने के लिए इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि इस तरह से कान पकड़ो या इस तरह से कान पकड़ो। आनंद जी, भ्रष्टाचारी सरकार है भाजपा की, और भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक लिहाज से देखें तो ये बहुत बड़ा फैसला है और यही कारण है कि इस पर चर्चा हर कोई करना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है। खैर दीपेश जी, जब पिछली बार इनडायरेक्ट चुनने का फैसला किया था तब भी जो है मीडिया इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहा था। प्राइम टाइम में डिबेट की थी हमने प्राइम टाइम में डिबेट की थी, चर्चाएं की थी, दोनों मसलों को लेकर चर्चा की थी। जब मेयर के परिवर्तन हुए थे तब भी हमने चर्चा की थी, जब अध्यक्ष के चुनाव इनडायरेक्ट हुए थे तब भी चर्चा की थी, और अब जब चर्चा, मीडिया का काम है चर्चा करना भाई, मीडिया का भाई जनता को तो हमको सही बताना पड़ेगा ना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। खैर, मीडिया के पीछे छिपती है। अब बताइए, अब आप मीडिया को कोसने लगे। बहुत सारी चर्चाएं आज इस छोटे से डिस्कशन के बीच आ गई। खैर, वक्त इससे ज्यादा इजाजत दे नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो चलिए अब जरा मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि आखिर क्या बदलाव हुए हैं और किस तरह से अब इसका असर जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो जरा समझिए, तो मोहन कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है और उस बड़े फैसले के जरिए अब जो चुनाव हैं वो डायरेक्ट प्रणाली के तहत होते हुए नजर आने वाले हैं, यानी नगर पालिका का अध्यक्ष और नगर परिषद का जो अध्यक्ष है वो डायरेक्ट चुना जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी हो चुकी है और अब अध्यादेश जारी होगा। 2027 में जो होने वाला चुनाव है वो अध्यक्ष को सीधे जनता चुनने वाली है। मेयर की तरह ही नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष को सीधे जनता चुनती हुई नजर आने वाली है। इससे अविश्वास प्रस्ताव का जो डर है वो नहीं रहेगा, मगर अध्यादेश में राइट टू रिकॉल का प्रावधान जो है वो रहने वाला है और जनता इसके जरिए अध्यक्ष को पद से हटा भी सकती है। तो ये जो एक स्थितियां थी वो अब बदलती हुई नजर आने वाली है। अंचल शुक्ला लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंचल, राजनीति तो अब इस पर और ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल दीपेश, देखिए अभी मैं सुन रहा था दोनों ही भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को। हितेश वाजपेयी जी ने एक बात कही है कि लोकल बॉडी जो होती है
उसका जो चुनाव हो वो जनता के बीच से हो, जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि हो और स्थायी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जिस पे आम जनता परेशान होती है। और जब अविश्वास जैसी स्थिति आती है या सीधे चुने हुए पार्षदों द्वारा जब अध्यक्ष बनाया जाता है तो कई बार उनमें जब भी खटापिटी होती है तो फिर कहीं ना कहीं वो काम जो है वो प्रभावित होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो अब नगर पालिका के और नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव अब जनता के द्वारा सीधे किया जाएगा। उन्हें भी इस बात की चिंता नहीं होगी कि भाई हम इन 16, 17, 18, 20 या 25 वोटों के आधार पर अध्यक्ष बन के आए हैं, उनके अपने अलग काम होते हैं। लेकिन उस समय पे जब कोविड आया था और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय ये तय हुआ था कि अध्यक्ष और जो अध्यक्ष हैं नगर परिषद के और नगर पालिका के, उनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली से करा दिया जाए। लेकिन एक बार फिर से सरकार लगातार इस पर प्रयास कर रही थी और आज कैबिनेट में ये अहम फैसला जो है वो ले लिया गया है। तो आने वाले 2 वर्षों बाद जब नगर परिषद नगर पालिका के जब चुनाव होंगे तो ये देखने को आएगा कि जो नगर निगम के अध्यक्ष प्रत्याशी होंगे उनको भी सीधे जनता द्वारा चुना जाएगा। तो सीधे जनता के द्वारा अब चुनाव जो है वो अध्यक्षों का होता हुआ नजर आने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंचल इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।